नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। सीएम आवास में हुई सत्ताधारी दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई से डरते नहीं हैं। झारखंड की जनता उनके साथ है और हर मुश्किल का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। साथ ही जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे को सीएम ने बड़ा बलिदान करार दिया और कहा कि भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। परिवर्तन की कोई बात है ही नहीं, सब लोग एकजुट हैं। जैसे सरकार चल रही थी वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सब लोगों ने अपने क्षेत्र के विकास की बात कही कि कैसे सीएम हेमंत सोरेन ही रहेंगे। बिल्कुल सीएम हेमंत सोरेन जी हैं और आगे भी रहेंगे और सिर्फ 2024 से भी रहेंगे। जो है हमारा मजबूत है सरकार है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे भी सरकार चलेगी। नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या जरूरत है? कौन कहता है नेतृत्व परिवर्तन का? ईडी का कार्रवाई पे क्या कुछ नहीं है। अब हमारा सरकार दमदार सरकार, मजबूत सरकार है, हेमंत सोरेन नेतृत्व में चलेगी। कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ आपके साथ है। आप आगे बढ़े, बाकी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। अफवाहें उड़ रही थी अखबारों में, मीडिया में, उस पर भी विराम लगाने का काम आज इस बैठक के माध्यम से कार्रवाई बाबूलाल ने राज्यपाल को खत लिखा है और ये कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति है। बाबूलाल ने खत लिखा है राज्यपाल को। देखिए, कुछ घंटे जो लोग अल्पमत में हैं उनको संवैधानिक संकट दिख रहा है, लेकिन जो बहुमत में हैं उनको संवैधानिक संकट नहीं दिख रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। सीएम आवास में हुई बैठक में ईडी की संभावित कार्रवाई का विधि सम्मत तरीके से सामना करने पर चर्चा की गई। कई दिनों से चल रही सियासी अटकलबाजी पर बुधवार की शाम को विराम लग गया। अब ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो परिवर्तन की बात है, परिवर्तन की कोई बात है? वो सारी कहीं कुछ संभावना नहीं है। आप लोग इस वर्ष भी हम लोग हेमंत के साथ हैं और अगले 70 भी हमारी सरकार बन रही है। ईडी की संभावित कार्रवाई को लेकर रांची के सीएम आवास में हुई सत्ताधारी दलों की बैठक में ताजा सियासी हालात पर मंथन हुआ। बैठक से बाहर आए सभी विधायकों ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और राज्य सरकार 5 साल जरूर पूरा करेगी। सत्ताधारी गठबंधन ने दावा किया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। झारखंड में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि ईडी के संभावित एक्शन को लेकर जो भी हालात बनेंगे उसका कानूनी रूप से सामना किया जाएगा। इसके साथ ही सभी सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि बैठक में सत्ताधारी दलों के सभी विधायकों से अगले 1 सप्ताह तक रांची में ही रहने को कहा गया है। साथ ही 1 हफ्ते बाद जामताड़ा में सत्ताधारी दल के विधायकों को पिकनिक पर ले जाने का भी फैसला लिया गया। अंतिम ओवर पे छक्का लगाने के बाद ईडी की कार्रवाई पे क्या कहेंगे नवन जी? ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई, ईडी के जब कार्रवाई होगी तो देखेंगे। झटका कब लगेगा? झटका आप लोग अंतिम बॉल पर कब मारने जा रहे हैं? अंतिम ओवर पर छक्का का बरसात करने का हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें, ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 7 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये कयासबाजी लग रही थी कि यदि ईडी की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो हो सकता है हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप दें। लेकिन सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद फिलहाल ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने जा रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
तो गांडेय सीट से इस्तीफा देने वाले जेएमएम नेता सरफराज अहमद ने कहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से विधायकी अपनी छोड़ी है। भविष्य में जब भी कोई क्राइसिस होगा तो सरकार इस सीट का उपयोग कर सकती है। सरफराज अहमद ने रांची के सीएम आवास में हुई सत्ता पक्ष की बैठक में हिस्सा लिया और कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। झारखंड की जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है। की जरूरत थी, मैंने रास्ता हमवार कर दिया। अब अगर कभी कोई क्राइसिस हो गया तो पार्टी उसका इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, सरफराज जी मानते हैं कि सरकार असुरक्षित है, आपने कहा कि जरूरत थी इस्तीफे की। अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हमने ये एक रास्ता हमवार किया, दिखा दिया। अगर जरूरत हुई तो उसका इस्तेमाल। ये प्लान बी का हिस्सा है सर, कह सकते हैं। ये तो आप कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं। आपकी मुस्कुराहट कह रही है। सरकार को आइडिया नीचे रखे ना। मैं पार्टी में हूँ, एमएलए और एमपी होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप विधायक नहीं है सर, विधायक दल की बैठक में है। मुझे बुलाया गया था भैया, बुलाया गया था। बिल्कुल मुझे बुलाया गया था और चाय वाय पिया गया, सबसे बातचीत हुई। पिकनिक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की है। खूंटी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और झारखंड की जनता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। चीज़ों में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राज्य सरकार का हाल को जनता ही आकलन कर रही है। लोग देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विकास का कार्य बाधित है, लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव के सरकारी आवास से 7.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। ये रकम सरकारी दस्तावेजों के बीचों बीच लिफाफे के अंदर रखी गई थी। इसके अलावा उनके आवास से 9mm के पिस्टल के 14 कारतूस भी मिले हैं। डीसी रामनिवास यादव इन गोलियों के बारे में कुछ भी जानकारी देने में असमर्थ नजर आए। फिलहाल डीसी आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है, जबकि पत्थर व्यवसायी कन्हैया खुड़ानिया के आवास से घर से 6 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। इसके अलावा कन्हैया खुड़ानिया के घर से 30 बैंक खाते और पासबुक भी बरामद किए गए। ईडी ने इसमें भी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। आज सुबह से ही ईडी की टीम साहेबगंज के डीसी और पत्थर व्यवसायी के घर पर दबिश दे रही थी। कई घंटे तक चप्पे चप्पे को खंगाला गया, जिसमें कैश के साथ साथ कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रांची के पास ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिनमें बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के साथ साथ अभिषेक श्रीवास्तव, विनोद सिंह और रोशन कुमार के ठिकाने शामिल हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने अभिषेक श्रीवास्तव और विनोद सिंह के आवास पर प्रिंटर मंगवाया। साथ ही रोशपा टावर स्थित विनोद सिंह के दफ्तर ग्रिड्स कंसल्टेंट के दफ्तर को सील कर दिया गया। अब ये दफ्तर कोर्ट के आदेश पर ही खोला जा सकेगा। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां विनोद सिंह के आवास पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है और उस छापेमारी में 20 लाख से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, विनोद सिंह के आवास पर छापेमारी में 20 लाख रुपए कैश की जब्ती हुई है। ईडी अफसर विनोद सिंह के घर पर मौजूद हैं इस वक्त भी, जो जानकारी सामने आती हुई। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? 20 लाख से ज्यादा की कैश और किन चीजों को बरामद किया गया है? जी बता दें कि जो विनोद सिंह के आवास जो रांची स्थित जो पिस्का मोड़ में उनका आवास है, वहां पर ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई है, जो करीब 17 घंटे से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी वहां भी छापेमारी जो है वो जारी है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार वहां पर 20 लाख से ऊपर की रकम जो है वो बरामद हुई है। पूरे मामले में अभी भी जो जानकारी ये भी है कि कई डिजिटल साक्ष्य और कई दस्तावेज भी जो हैं वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल ईडी तमाम चीजों की जांच कर रही है।
प्रिंटर मशीन भी अंदर ले गए थे। इसका मतलब है कि कई दस्तावेज जो हैं और उसके साथ जो कागजात हैं उनकी जो कहा जाए तो फोटोकॉपी जो है, जेरोक्स है, वो निकाली गई है। तो पूरी तरह से अभी ईडी की तफ्तीश जो है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक और पिंटू, उनके आवास पर भी इस वक्त जो है वो ईडी की छापेमारी जारी है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से छनकर आ रही है कि जो छानबीन का कार्य है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं दुमका के लॉज में गैंग रेप के बाद आदिवासी युवती की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गैंग रेप और हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 जनवरी की रात बांधपाड़ा के लॉज में 33 साल की आदिवासी युवती की हत्या हुई थी। 2 जनवरी की सुबह युवती के शव को बरामद किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद अख्तर उर्फ चीकू के साथ साथ राजेश केसरी, अपूर्व शाह और प्रभाकर प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी की रात लॉज के कमरे में युवती के साथ इन चारों युवकों ने पार्टी की और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। पर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती की मौत आखिर कैसे हुई। कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में डूबे युवक विनीत का शव स्थानीय गोताखोरों की मदद से बरामद कर लिया गया। निजी खर्च पर हजारीबाग के चौपारण से बुलाए गए गोताखोरों की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। वहीं मृतक के परिजनों ने कोडरमा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। होगा ये घेर होते आ रहा है, इसको घेर दिया जाए और दूसरा नंबर इसको भर दिया जाए। और ये लोग जो कर रहे हैं ये काम, यहाँ नहीं कहीं और भी दूसरे जगह भी गोताखोर जो है ये अंचल का, उन लोग को जो भी है मुहैया ऑक्सीजन सिलेंडर हो जो भी हो, इन लोग को ड्रेस दिया जाए, सब व्यवस्था दिया जाए, किसे आके करे। हम लोग ट्यूब अपने से खरीद के बांस ला के इन लोग को लेके कैसे। आज हम लोग कम से कम 2 से 2.5 घंटा यहाँ पर प्रयास किए हैं। हम लोग सुबह यहाँ घर से 5 बजे भोर चले हैं, यहाँ पहुँचे हम लोग करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे पहुँचे होंगे। 2-2.5 घंटा हम लोग प्रयास किए। प्रयास करने के बाद हम लोग जब असमर्थ होने लगे, फिर हम लोगों ने ट्यूब के सहारे से अपना कलाकारी से, मतलब जो हम लोग का कला, अपना आध्यात्मिक कला वो अपना किए। उसके बाद फिर हमने चप्पा को ढूंढने का प्रयास किए, तब हम लोग को शव बरामद हुई। खूंटी के फूदी गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 20 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। साथ ही टकरा गांव में स्टेडियम और उधर सिंचाई योजना का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने पीएम ग्राम सड़क योजना के जरिए गांवों को जिला और फिर राज्य मुख्यालय से जोड़ने की भी बात कही। साथ ही ग्रामीणों को पीएम के विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी जानकारी दी। ताकि गांव से गांव, पंचायत से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से अंतर जिला होते हुए सभी सड़कें आवागमन के लिए, आम नागरिकों के लिए सुगम हो, सुव्यवस्थित हो और अपना देश का ये जो गांव है, गांव का उत्पादकता बढ़े। रांची में होने जा रहे ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर परंपरागत तरीके से हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। अक्टूबर में रांची में एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीत चुकी महिला टीम के हौसले बुलंदी पर हैं। कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि भारतीय टीम ओलंपिक का टिकट कटाने के लिए मैदान में उतरेगी। इस टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। भारतीय महिला टीम को मोरहाबादी के पार्क प्राइम होटल में ठहराया गया है। एक टीम कोई भी नहीं चांस छोड़ेगी कि ओलंपिक्स में जाने के लिए। और अगर फिर भी सिर्फ देखा जाए रैंक के हिसाब से तो जर्मनी हमारे लिए ये है कि हाँ अच्छी टीम है, बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि फर्स्ट मैच एक टाइम पे एक मैच, और वो 60 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सेकंड मैच पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे एंड देन देखेंगे कि कौन सी टीम कब आएगी।
ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम जो इस समय रांची एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय टीम का शानदार स्वागत किया गया और टीम की कप्तान सविता पुनिया ने साफ कहा कि इस बार टीम की तैयारी पूरी और टीम पूरी कोशिश करेगी कि टीम इस बार जो है ओलंपिक क्वालिफाइंग में टीम का भारतीय टीम का प्रवेश हो। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मजबूत टीम जो है वो जर्मनी है और इस बार चुनौती जर्मनी से इस बार मिलेगी। लेकिन टीम में जो दूसरी टीमें हैं भारतीय टीम का पूरा प्रयास होगा कि टीम में टॉप 3 टीमें में शामिल हो ताकि ओलंपिक का टिकट भारतीय टीम को रांची से मिल सके। देख सकते हैं कि यहाँ पर टीम जो है लगातार जो है अपने रांची में जो पिछली जीत थी उस जीत को याद कर रही है, क्योंकि पिछली बार की जो जीत मिली थी टीम को वो जीत जो है एक तरीके से टीम के लिए एक मेंटल विटामिन का मेंटल टॉनिक का काम करेगा। क्योंकि जाहिर है कि टीम जब उसी मैदान पर महाराम गोम के मैदान पर स्टेडियम में उतरेगी तो पिछली जीत की यादें होंगी और टीम की पूरी कोशिश होगी कि इन यादों को समेट कर उसे परफॉर्मेंस से बदला जाए और भारतीय टीम रांची से ही ओलंपिक का टिकट हासिल करे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के पितरातू डैम में लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। लेक के पानी में नौका विहार के साथ साथ ये सैलानी फोटो शूट का भी मजा ले रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। जनवरी का महीना चल रहा है और पतरातू लेक में पर्यटकों का लगातार आना जारी है। 1 जनवरी को चूंकि काफ़ी भीड़ भाड़ थी, हुड़दंगियों के डर से लोग नहीं पहुंचे थे, वे लोग अब भी पतरातू डैम के खूबसूरती को निहारने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई जगहों से यहाँ पर्यटक आए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। उस तरफ में कैमरे से दिखाया जा सकता है कि लोग दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं। क्योंकि अभी छुट्टी का दिन चल रहा है, ऐसे में लोग पतरातू लेक में यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देखने लगातार पहुँच रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह की भीड़ भाड़ यहाँ पर है। तो 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ था तो सब घर पे ही सेफ्टी फील करते हैं। अभी यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेक वगैरह है और अभी तो यहाँ सिर्फ पिकनिक स्पॉट्स है। उधर बहुत आगे साइड में जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ फोटोशूट वगैरह हो गया। रोजगार अच्छा चल रहा है। 1 जनवरी को उतना लोग नहीं उतरते क्योंकि भीड़ भड़का रहता है, इस कारण लोग उतरते नहीं हैं। तो इधर 2 जनवरी से आज तो 3 जनवरी हो गया, लोग आ रहे हैं पिकनिक के लिए और उम्मीद है कि इस माह जनवरी भर पूरा इस तरह आते रहेंगे। आता रहेगा मतलब पूरे छुट्टी का लोग मजा उठा रहे हैं। हाँ पूरा छुट्टी का। तो 1 जनवरी को नहीं है, भीड़ भाड़ से बचने के लिए हुड़दंगी से आ जा रहे हैं। आपका अच्छा चल रहा है। हाँ। सारे लोग खुश हैं क्योंकि 1 जनवरी को काफ़ी भीड़ होता है, हुड़दंगियों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में जो पारिवारिक लोग हैं उससे बचने के लिए अब भी पतरातू लेक घूमने आ रहे हैं कि सुंदरता को निहार रहे हैं, फोटो शूट करा रहे हैं। अब पूरे फैमिली के साथ नौका विहार और स्पीड बोट की सवारी का मजा ले रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देवघर के वीर कुंवर सिंह चौक में आजसू कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। साथ ही 7 माह पहले गायब नाबालिग लड़की को नहीं ढूंढ पाने पर पुलिस पर नाराजगी जाहिर की गई। आजसू ने कहा कि जब तक लापता लड़की का सुराग नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। के बैनर तले हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना जसीडी थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव की एक नाबालिग लड़की जिसका नाम रोशनी कुमारी है, जो पिछले 7 महीने से गायब है और आज तक देवघर पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी नहीं की गई है, ना ही इस मामले में कोई गंभीरता दिखाई जा रही है। तो इस मामले को लेकर हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं जिससे कि लड़की का बरामदगी हो पाए। बोकारो के नेशनल हाईवे पर कचरा डंप होने से राहगीर बेहद परेशान है। कचरा जमा होने से बदबू की परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ लोगों को बीमारी फैलने का भी खतरा सता रहा है। यही नहीं, हादसे की आशंका भी बनी रहती है। नगर आयुक्त ने हालांकि जल्द साफ सफाई कराने की बात कही है। तो पूरा खराब ही हो रहा है, तो अच्छा बात नहीं है। गाड़ी उड़ी घूम रहा है, रोड में उड़ रहा है, अगर एक्सीडेंट होने का खतरा है, उड़ेगा तो डस्ट बैठेगा। और क्या क्या इसमें परेशानी हो रहा है? और गाय भी प्लास्टिक वाली खा ले रहा है, उसके भी दिक्कत है। और क्या ये सब नगर निगम को देखना चाहिए, सब ध्यान देना चाहिए। और क्या दुर्गंध हाँ, घटना उठना भी गंद देता है। रोड क्रॉस करते तो पूरा गाय मरा कुत्ता उता का सेंट उड़ाते रहता है। खतरा बहुत है, जान माल दोनों का खतरा है। इससे बीमारी भी फैल सकता है। फैल रहा है अभी, डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। इससे बहुत तरह का हानि है।
सड़क पे देख रहे हैं पूरा कचरा का प्लास्टिक उड़ रहा है, गाड़ियाँ इतनी स्पीड में जा रही हैं। एक्सीडेंट होने का चांस है, इससे कुछ भी कभी भी हानि हो सकता है, दुर्घटना कभी भी हो सकता है। नगर निगम तो कचरा उठाओ और साफ सफाई नगर निगम इस पर ध्यान देने का जरूरत है, नगर निगम इस पर ध्यान दे। क्या कहेंगे, देख रहे हैं इधर से आते आते जब भी जाइएगा तब भी देखिए कचरा का स्मेल आएगा। पहला चीज मान लीजिए अच्छा मूड से भी निकले हुए घर से जैसे ही निकलिएगा बाहर जाइएगा मूड खराब हो जाएगा। हल्का दूर आगे ही में चेकिंग भी लगाता है, जब उसको गाड़ी दिखाई देता है लेकिन कचरा नहीं दिखाई देता है। अभी देखिए यहाँ उधर अभी तो फिलहाल इधर कर दिया, लेकिन पहले यही कचरा वहाँ पे था। नगर पालिका का जो बिल्डिंग बना है वहीं पर ना था पहले, वहाँ से भी उठा के यहाँ लाया, उधर भी मांगता था। लॉन्ग टर्म में जो उसका सोल्यूशन है, हम लोग जब ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा तो उसके लिए हम लोग ज़मीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बट ये भी उतना ही सही है कि वो प्लान लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और जो इमीडिएटली हम लोग सोचे हैं उसको कि हम लोग एक जगह उसको जहाँ पे रोड साइड है उसको हम लोग चेंज करके थोड़ा सा अंदर कर देंगे और उसको बाय ऑल मीन्स हम लोग चाहे वो गाड़ियाँ गुजरे या आम नागरिक वहाँ से गुजरेंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वहाँ पे उसको अच्छे से हाइड कर देंगे और मतलब बिल्कुल भी जो गंदगी है वो बाहर नहीं आएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।